आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बीते कुछ दिनों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईडी द्वारा बार बार तलब किया जा रहा है और उनसे नेशनल हेराल्ड अखबार के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। राहुल गांधी सहित गांधी परिवार पर आरोप है कि नेशनल हेराल्ड पत्रिका की आड़ में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। इसी की जांच के लिए ईडी बार बार राहुल गांधी को तलब कर रही है। इसी मुद्दे को सामने रखते हुए शुक्रवार को पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस की तरफ से पश्चिम बर्धमान जिला शासक को एक विज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले एक विक्षोभ रैली भी निकाली गई, जिसमें प्रोसेनजीत पौचंडी, देवेश चक्रवर्ती सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। इस मौके पर प्रोसेनजीत पौचंडी ने कहा कि जिस तरह से 2015 में बंद हुए एक मामले को लेकर बार बार राहुल गांधी को तलब किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, वे दर्शाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बात से डर चुकी है कि आने वाले समय में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस उनके सामने एक बड़ी चुनौती पेश करेगी। इसलिए वे अधिकार আছে, ইনকাম ট্যাক্সের অধিকার আছে, সিবিআই এর অধিকার আছে। নিশ্চয়ই কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারে, 10 ঘন্টা নয়, 30 ঘন্টা নয়, 500 ঘন্টা করতে পারে। কথাটা হচ্ছে প্রসেসটা, কারণ যে মামলাটাতেই রাহুলজিকে ডাকা হচ্ছে সেই মামলাটা 2015-তে বন্ধ হয়ে গেছে। আর এর কমপ্লেন মানে যিনি কমপ্লেন করেছিলেন তিনি সুব্রমণিয়াম স্বামী, বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ। যে মামলা বন্ধ হয়ে গেছে সেই মামলাটাকে আবার নতুন করে সামনে গুজরাট নির্বাচন, হিমাচল নির্বাচন এবং আমাদের দলীয় নির্বাচন চলছে। হয়তো আগামী দিনে, হয়তো নয়, আমাদের সবার ইচ্ছা রাহুলজি আবার আমাদের দলের সভাপতি হিসাবে ফিরে আসুন করে থাকেন। যদি সত্যি মানি লন্ডারিংয়ের কোনো ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে রাহুলজিকে গ্রেপ্তার করছে না কেন, বারবার ডেলি ডাকছেন কেন? আমি নিয়ে তবে সিবিআই ইডির মুখোমুখি হচ্ছে। রাহুল গান্ধীজি হাসতে হাসতে যাচ্ছেন সিবিআইয়ের কাছে, ইডির কাছে হাসতে হাসতে তার বয়ান দিচ্ছেন। इसलिए वे राहुल गांधी को विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले और कांग्रेस के सांगठनिक चुनाव से पहले इस मामले में उलझा के रखना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इन सब से डरने वाले नहीं हैं और वे हंसते हंसते ईडी के दफ्तर जा रहे हैं और बड़ी बेबाकी से उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठियां भांजी, वे दुर्भाग्यजनक हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के सदर दफ्तर में अमित शाह के निर्देश पर जिस तरह से पुलिस ने दबिश डाली थी और कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की थी, वे शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि 75 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी के सदर दफ्तर में पुलिस ने इस तरह से अभियान चलाया हो। प्रोसेनजीत पौचंडी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो घोषणाएं की जा रही हैं, उससे पूरे देश में आग जल रही है। उदाहरण के लिए उन्होंने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से इस परियोजना को लेकर घोषणा की गई है, उससे पूरे देश में आग जल रही है। आज भी देश के विभिन्न इलाकों में कई ट्रेनों में आग लगा दी गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इन नीतियों से ना तो किसान खुश हैं और ना ही नौजवान। देश का आम आदमी आज त्राही त्राही कर रहा है। कैमरामैन सुजीत वाल्मीकि के साथ मैं ज़ारा बानो। राहुल गांधी को 3 दिनों से लगातार लगभग 30 घंटे बैठाकर पूछताछ की जा रही है। उसके बाद भी उनका मन नहीं भरता है, तो ये बड़ा साफ मंशा उनकी दिखती है कि ये लोग सिर्फ उनको हैरेसमेंट करने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा ये केस
1915 में बंद हो चुका था और उसके बाद इसको फिर उठा करके, जबकि पूरा देश चारों तरफ से जल रहा है, जातिवाद को लेकर, धर्म को लेकर के, नौकरी को लेकर के चारों तरफ आंदोलन हो रहा है पूरे देश में, उसको छुपाने के लिए, उसको मिटाने के लिए एक नया इन्होंने एक इशू पकड़ा। बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने राहुल गांधी को परेशान करने का, कांग्रेस को परेशान करने का, कि लोगों को भारत में एक नया डाइवर्सन दिया जा सके, लोगों को दिखाई जा सकेगी कि वहाँ कुछ नहीं है, जो सच्चाई है उस पर चर्चा नहीं होती। जिस देश में आज महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई है, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, नौकरी नहीं है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, कारखाने बिक्री हो रहे हैं, उसको ध्यान बटाने के लिए इस तरह से कांग्रेस के नेताओं को हरेसमेंट किया जा रहा है। उसके विरुद्ध में हम लोग पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं और गवर्नमेंट के सामने विरोध कर रहे हैं। इसी पक्ष में हम लोग आज पश्चिम बर्धमान जिला में भी कांग्रेस की तरफ से डीएम को अपना मेमोरेंडम दिए। हम चाहते हैं कि हमारी बात को, हमारी आवाज़ को पीएम ऑफिस तक पहुंचाया जाए, ताकि उसका आंदोलन हो रहा है, देश में विरोध हो रहा है, इस तरह के हैरेसमेंट को राहुल गांधी पर रोका जाए। इसलिए आज हम लोग डीएम साहब के पास में मेमोरेंडम दिए हैं।